तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उपसद यानी ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में उपसदों का नाम आता है। तो ये मंत्र कर्म है किसके लिए? मंत्र कर्म किसके लिए है? ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्राण उपासक मतलब उपासना करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है जिससे उसको भूति की प्राप्ति होती है। किसकी? भूति। भूति यानी ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य के लिए मंत्र कर्म है, क्योंकि वो घर जीवन निर्वाह किया उसने, तो घर जीवन के लिए अरे धन चाहिए, तो धन किसके द्वारा आएगा? यज्ञ के माध्यम से, कर्म के माध्यम से आता है। तो उसके लिए मंत्र कर्म है। तो मंत्र कर्म करके इस प्रकार से वो प्राण से प्रार्थना करता है, मंत्र से प्रार्थना करता है। आगे के मंत्रों में उसमें हवन विधि आएगी आगे की। तो ऐसे जो मंत्र कर्म करके और उपषदि वृत्ति होकर के, उपषदि वृत्ति का अर्थ कर दिया यहाँ पर कि ज्योतिष्टोम नामक याग में उसके मध्य में एक उपसद व्रत आता है। उपसद व्रत का अर्थ होता है कि 12 दिनों तक 12 दिनों तक दूध का पान करके व्यक्ति रहता है। तो दूध उपलक्षित जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि का शयन करना, वाणी का संयम करना इत्यादि उसमें आता है। 2 नंबर टिप्पणी लिखा है, बाघ यम भूषण ब्रह्मचर्याम उपलक्षणम। ठीक है। तो कहते हैं बाघ यानी बाघ संयम, यम बाघ यम यानी यम नियम ने धातु है, तो बाघ संयम हो गया, भूषण हो गया, भूयन पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य हो गया तो ब्रह्मचर्य का पालन इत्यादि, और इसका पालन करना ब्रह्मचर्य हम सारे आ गए। तो ऐसा वाणी का संयम कर लिया तो झूठ नहीं बोल सकते। वाणी का संयम यही अर्थ होता है कि झूठ आदि नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार से, और ज़्यादा गप्पे नहीं लगा सकते। तो ऐसा व्रत करके तो 12 दिनों तक दूध पीता है, फिर हवन करता है, फिर भोजन बाद में व्रत का उद्यापन करने के पश्चात फिर भोजन आदि ग्रहण करता है। तो ऐसा जो साधक हैं, ऐसा जो ज्योतिष्ठोम नाम के याग में उपसद होते हैं, उपसद नामक संज्ञा आती है कर्म की, तो उपसद होकर के अनुष्ठान लेकर संकल्प लेकर अनुष्ठान करते हैं तो उनको उस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर उपससु में इन ज्योतिष्ठोम नाम के प्रावर्गेशु उस ज्योतिष्ठोम का अर्थ कर दिया टीका में। तो कहते उपसदो नाम इष्टि विशेष, उपसद का टीका में किया है, पहली पंक्ति है, एंड उपसदो नाम इष्टि विशेषा। तो इष्टि विशेष कर्म विशेष है, इष्टि का अर्थ होता है कर्म विशेष। वो कर्म विशेष कहाँ पर आता है, किस प्रसंग में आता है? कहते हैं ज्योतिष्टोम। तो ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में, एंड ज्योतिष्टोम किसके बोलते हैं? कहते हैं प्रावर्गेशु। तो जैसे बृहदारण्य उपनिषद का 1512 नंबर पृष्ठ पर, 1512 नंबर पृष्ठ की ऊपर की पंक्ति है। तो कहते हैं तो प्रावर्गेशु, तो जैसे बृहदारण्य उपनिषद का जो पहला खंड है, तो जो उपनिषद आरंभ होता है उससे पहले जो 2 अध्याय प्रावर्ग अध्याय कहलाते हैं आता, जिसमें कर्म कांड के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मलोक पर्यंत तक फल को प्राप्त कर लेता है। राजसूय आदि यज्ञ उसका वर्णन, अस्मित नामक यज्ञ का प्रसंग आता है उसमें, तो प्रावर्ग अध्याय कहलाता है। उसमें कर्म कांड का प्रसंग दिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे ज्योतिष्ठोम नामक जो याग है जिसमें प्रावर्ग अध्याय कहलाता है, ऐसे यानी ऐश्वर्य फल की प्राप्ति के लिए। और यहाँ पर कहते हैं प्रावर्ग, कहते हैं 5 नंबर टिप्पणी में लिखा है प्रावर्गाख्यम प्रावर्गाख्य कर्म अनुष्ठान दिने। प्रावर्ग नामक कर्म के अनुष्ठान के दिन में, प्रावर्ग नामक जो कर्म किया जाता है जिस दिन में, उस दिन में, तो उस दिन में उस प्रसंग को लेकर के जो उपसद व्रत होते हैं, मतलब उपसदी जो इष्टि विशेष होते हैं, उसमें दूध का भक्षण किया जाता है। तो ऐसे उपसद व्रत होकर के, तो कहते हैं इस प्रकार से उस उपसद व्रत होकर के ये कर्म करे, मंत्र नामक कर्म करे। तो कहते हैं उपससु यानी उपसद इष्टि विशेष में, तम उपसद जो व्रत है, तम वह उपसद व्रतम यानी उपसद व्रत को, उपसद प्रसिद्ध ज्योतिष्ठों में, उपसद जो व्रत है वो ज्योतिष्ठोम याग में प्रसिद्ध है।
तो जो उपसस्सु होकर के यजमान, इस प्रकार से कर्मी, इस प्रकार से उस यज्ञ में दीक्षित होकर के, कर्म कांड में दीक्षित होकर के इस प्रकार से मंत्र नामक कर्म करे। तो तत्र च स्तन उपचय अपचय द्वारण पयोभक्षणम तद्व्रतम। तो यहाँ पर वहाँ पर वर्णन किया जाता है कि तत्र उस ज्योतिषोम नाम के परावर्ग नामक एक कर्म कांड में, मतलब उस दिन में, उस प्रसंग को लेकर के कहता है वहाँ पर स्तन हो गया, उपचय अपचय के माध्यम से। तो जैसे बालक दूध का पान आदि करता है, वो भूमि का शयन करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्तन उपलक्षित इस प्रकार से व्रत का धारण करे। तो पयोभक्षण व्रत है वो जो, अरे उपसद व्रत कैसा होता है, इष्टि विशेष पयोभक्षण, दूध का पान किया जाता है उसमें। तो दूध का पान किया जाता है, 12 दिनों तक दूध का पान करके भूमि में शयन होता है और वाणी का संयम हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ऐसा जो व्रत है, तो उस व्रत को, तो उसको कहते हैं उपसद व्रत है। तो इस प्रकार से दीक्षित होकर के कर्म कांड करता है, मंत्र नामक कर्म करता है। तो उपसद व्रत यस्मिन आगे है ना, उपसद व्रतम यस्मिन आगे स उपसद व्रता। तो जिस यज्ञ में उपसद व्रत किया जाता है, जिस यज्ञ में उपसद व्रत किया जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुव्रीहि समास कर दो, उपसद व्रता यस्मिन यागे स उपसद व्रतः। तो जिस याग में उपसद व्रत किया जाता है, उपसद नाम की इष्टि विशेष की जाती है, ऐसा उपसद व्रत है, उसका नियम पालन किया जाता है, ऐसा जो मंत्र नामक कर्म है। तो कहते यहाँ पर वर्णन करते हैं उसी को लेकर के। अब यहाँ पर ये टीका में आया है, टीका में दूसरी पंक्ति, यदि उपसस्सु, यानी उपसद व्रतों में इष्टि विशेष में उससे संबंधित हो गए वो कर्मी, उपसद व्रत का सेवन करने वाले कर्मियों को उपसद व्रती कह देते हैं, उपसस्सु। तो ऐसे उपसद व्रत में उपचय, स्तन उपचय अपचाभ्याम, स्तन के उपचयन वृद्धि, अपचयन ह्रास, इनके माध्यम से पयोभक्षणम, तो जो पयन दूध का भक्षण किया जाता है, जैसे बालक दूध का पान करता है, तो उसी प्रकार से ये उपासक कर्मी भी पयोभक्षण करता है, कर्मकांड करने वाला अर्थात यजमान। तो यजमान से प्रसिद्धम, जो यजमान का उस प्रकार से दूध का पान करता है, उसका उस यज्ञ, उस व्रत में प्रसिद्ध, तत्र वहाँ पर उपसद व्रतम। तो कहते हैं इस प्रकार से वहीं पर ही उपसद व्रत प्रसिद्ध है, कहाँ पर, ज्योतिष्ठोम नाम के परावर्गिक दिन में, कर्मकांड में। तो प्रकृति, तो यहाँ पर जो, यहाँ तो उपनिषद आया है, तो उपनिषद में ये आया है, चलो ज्योतिष्ठोम नाम के परावर्ग कर्म है तो वहाँ पर उपसद व्रत आया, ठीक है, किंतु यहाँ पर भी तो फिर क्यों लिया गया कि प्रकृति पी तरी स्तन उपचय अपचाभ्याम पयोभक्षणम स्यादिति चेत। तो यहाँ पर कहते प्रकरण में भी, कहाँ पर, इस बृहद्रष्ण उपनिषद के जो प्रसंग में मंत्र नामक कर्म है, ये कर्म किसका है कि मंत्र नामक कर्म है। तो मंत्र नामक कर्म में कहते हैं, मंत्र नामक कर्म तरी तो यथोक्त भक्षण हो, वहाँ पर जैसे दूध का भक्षण किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी भक्षण मान लेने पर स्तन को उपचय और अपचय के माध्यम से पयोभक्षण हो जाए इति चेत। तो कहते हैं न, तो ऐसी प्राप्ति हो जाए, इति चेत, ऐसी प्राप्ति हो जाए, तो इति चेत कहते हैं न इत्याह। तो क्यों, तो यहाँ पर कहते हैं अत्र च तत् कर्म अनुपसंगार, अत्र च तत् कर्म अनुपसंगारात् केवलम इति कर्तव्यता शून्यम पयोभक्षण मात्र उपादीयते। तो जैसे वहाँ पर तो इति कर्तव्यता आती है, कहाँ पर, उपसद व्रत में, है ना, उपसद व्रत जो करते हैं, दूध का भक्षण करते हैं वहाँ पर। तो कहते हैं किंतु यहाँ पर अत्र इस व्रत में, यहाँ पर बृहद्रष्ण उपनिषद में कर्मकांड करने के लिए जो मंत्र नामक कर्म है, उस कर्म का, कौन से कर्म का, उपसद व्रत का, तत् शब्द का तो उपसद व्रत का, कर्म अनुसंहारात, कर्म का उपसंहार न करने के कारण केवल इति कर्तव्य शून्य, इस प्रकार से करना चाहिए। वहाँ पर इति नहीं आया कि उपसंहार हो जाने से, तत्कर्म का अनुसंहारात, अर्थात वहाँ पर उपसंहार न होने से। इसलिए अत्र चा, जो कर्मकांड है इस प्रसंग में, इस प्रसंग मतलब इस
अरे मंत्र नामक कर्मकांड में। तो इस प्रकार से उस कर्म का, उपसद व्रत का कर्म का उपसंहार न होने से केवल इति कर्तव्यता शून्यम, इस प्रकार से करना चाहिए। अर्थात कर्तव्यता शून्य का अर्थ हो गई इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इति कर्तव्यता से रहित होगा, नियम विधि से रहित होकर के। तो यहाँ पर किसका मात्र विधान किया गया है? मात्र दूध का भक्षण। तो यहाँ पर तो मात्र इस प्रसंग में दूध का भक्षण करके मंत्र कर्म करता है। तो पयो भक्षण मात्रम उपादीयते, पय का यानी पयन दूध, दूध का भक्षण मात्र का ही यहाँ पर उपदेश किया जाता है, और अन्य दूसरा अरे क्रिया नहीं की जा सकती। मतलब व्रत अरे मंत्र नामक कर्म तो करता है, लेकिन इस प्रकार से करना चाहिए। अरे और जो अन्य विधि है, अन्य विधि को छोड़ करके जैसे कर्मकांड ज्योतिष्ठोम याग में जिस प्रकार की विधि दी गई है वो विधि यहाँ पर नहीं दी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर मात्र दूध को पान करके मंत्र कर्म करता है, इतना अकेले जान लेना चाहिए। यहाँ पर इति कर्तव्यता शून्य है, इस प्रकार से करे, ऐसे इतनी आहुति डाले, वो दूसरा कार्य करे, इतनी विधि नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मात्र है कि दूध का भक्षण करता है और मंत्र कर्म करता है, इतना ही जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं तत्कर्म इति उपसद कर्म मुक्ति। यहाँ पर मंताक जो कर्म सप्तमी आते हैं, इस मंताक नामक कर्म है, अत्र का अर्थ का दिया मंताक नामक जो कर्म है अत्र। तो इस कर्म में तत्कर्म के अनुपत्ति, तत्कर्म को उपसंहार न होने से, इन मंताक कर्म का उपसंहार न होने से, तो केवल इति कर्तव्यता शून्य, इति कर्तव्यता से रहित होकर के पयो भक्षण मात्र उपादीयते। इसमें पयो यहाँ पर जो मंताक कर्म है, पय मात्र का उपदेश किया गया है। तो इस जो मंत्र कर्म किया जा रहा है ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कर्मी करता है, उसमें मात्र कहा है कि दूध का भक्षण करके फिर ये मंत्र कर्म करे, इतना ही यहाँ पर विधान किया जा रहा है। और जो स्मृति में स्मृति वाला एक कर्म है, श्रुति में उसका अनुवाद मात्र किया गया, श्रुति में मात्र क्या किया गया है? अनुवाद मात्र किया गया है। अब यहाँ पर शंका करते हैं कि केवलम इति अस्य एव अर्थम, इति कर्तव्यता शून्य। तो इति कर्तव्यता से शून्य मतलब स्तन का उपचय अपचय आदि से इति कर्तव्यता, स्तन का उपचय अपचय आदि जो इति कर्तव्यता है, इसका इससे इस विधि से रहित होकर के अरे क्या करे? अरे कर्म मात्र करे, दूध का भक्षण मात्र कर ले। तो दूध के भक्षण मात्र करके ही अरे ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके वो कर्म करे। अब कहते हैं तो मतलब ये समाज को लेकर के उपसद व्रत है यस्मिन कर्मे, उपसद व्रतम यस्य यस्य यजमानाय विधीयते सह उपसद व्रता। यस उपसद व्रत यस्मिन, यस्य सा उपसद व्रत है जिसके लिए, यस्य जिसका, उपसद व्रत यस्य सा उपसद व्रता। तो उपसद व्रत है जिसका, जिस कर्म संबंध जिसका, ऐसा उपसद वृत्ति वाला। तो एक बहुरी समाज कर दो, एक कर्मधारय समाज कर दो। तो कर्मधारय समाज को लेकर कहते हैं, पहले बहुरी समाज कर दिया कि उपसद व्रत में जिस प्रकार से कर्म किया जाता है, उपसद व्रत यस्मिन कर्मणि सा उपसद व्रत, जिस कर्म इस प्रकार से नियम। उपसद सप्तमी बहुरी समाज कर दो, उपसद व्रत यस्मिन सा उपसद व्रता। तो जिस कर्म में उपसद व्रत यस्मिन सा उपसद व्रता, जिस कर्म में ये, जिस यज्ञ में, जिस कर्म में इस प्रकार से नियम किया जाता है, ऐसा जो उपसद व्रत है, ऐसा उपसद व्रत करने वाला वो व्यक्ति, ऐसा उपसद व्रत करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से। तो ऐसा बहुरी समास करके वो संकेत किया कि वहाँ पर स्थिति कर्तव्यता से रहित होकर के केवल दूध मात्र का विधान किया गया है कि दूध मात्र पान करके इस प्रकार से मंत्र नामक कर्म करता है। अब दूसरा प्रकार से कर्मधारय समाज को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ननु उपसद ए व्रतम इति यदा विग्रहस्य ततः सर्वमिति कर्तव्यता रूपम ग्राह्यम भवति तत्कस्मात् न परिगृह्यते इति। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है उपसद ए व्रतम, उपसद ही व्रत है, उपसदों का जो व्रत है, उपसद ए व्रतम इति उपसद व्रतः, तो उपसद ही व्रत है। उपसदों का जो पूरा नियम है, उपसदों का जो पूरा नियम है, उसी नियम को पूरा क्यों नहीं किया जाता? आरोप है उपसद व्रत। तो यहाँ पर है इस प्रकार से जानना चाहिए। अतः उपसद व्रता, उपसद ए व्रतम, उपसद ही व्रत है जिनका,
उपसद ही व्रत ए, तो कर्मधारय समास कहते हैं। तो उपसद जैसे कर्मधारय समास से रामश्च असौ ईश्वरश्च, राम ही जिसके ईश्वर है, ये कर्मधारय समास। रामेश्वर में 3 समास होते हैं, रामस्य ईश्वरा इति रामेश्वर। जैसे भगवान शिव जी ने राम जी ने समास किया था रामेश्वर, जब राम जी की स्थापना करी, रामेश्वर लिंग की शिवलिंग की स्थापना करी थी, राम जी ने उसका समास किया रामस्य ईश्वरा इति रामेश्वरा। तो राम के जो ईश्वर है, तो राम के ईश्वर कौन हो गए? भगवान शिव जी हो गए। अब शिव जी ने समास किया है, तो शिव जी ने समास किया था राम ईश्वर यश सा, राम है ईश्वर जिसके, बहुरी समास कर दिया। तो राम है ईश्वर जिसके, किसके हो गए? शिव जी के। तो शिव जी के ईश्वर कौन हो गए? राम हो गए। अब जिन लोगों को कहा है, जिन लोगों को राम जी शिव जी पसंद है कि शिव जी को कोई ईश्वर हो राम हो, ऐसा पसंद नहीं आया किसी को, फिर अन्य समास कर दिया। तो क्या? रामश्च असौ ईश्वरश्च, रामश्च असौ एव ईश्वरश्च। तो कर्मधारय समास कर दिया, राम ही ईश्वर हैं, राम ही ईश्वर हैं इति रामेश्वर। तो कर्मधारय है, तो राम इस प्रकार के ईश्वर हो गए उन भक्तों के। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी कर्मधारय को लेकर उपसद एव व्रतम च इति उपसद व्रत, उपसद ही व्रत है। ऐसे कर्मधारय समास करके तो उपसद व्रत है, तो मतलब उपसद में तो जो प्रक्रिया आती इति कर्तव्यता, इस प्रकार से पूरा नियम, तो पूरा नियम आ गया, तो पूरा नियम करके इस प्रकार समास कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यदा विग्रह, जिस प्रकार से विग्रह करके, तदा सर्वमिति कर्तव्यता रूपम ग्राह्यम, जो श्रुति में वर्णन किया, जो श्रुति में वर्णन किया है पूरा नियम, ज्योतिष्टोम नामक याग में जो उपसद व्रत आता है 15 दिनों का, 12 दिनों का, तो वहाँ पर दूध का भक्षण करके, पूरा ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके, वाक संयम करके पूरी इति कर्तव्यता, इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इस दिन करना चाहिए, इस दिन आरंभ करना चाहिए, इस दिन करना चाहिए, इस प्रकार से इतना पाठ करना चाहिए इत्यादि वहाँ पर जो आता है वो पूरा ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्राह्यम भवति, ग्राह्य हो जाएगा। कस्मात न परिगृह्यते इति, तो ज्योतिष्टोम नामक याग में जो उपसद व्रत आया वो नियम यहाँ पर क्यों ग्रहण नहीं किया गया? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, तो उस कहते कर्मधारय रूप समास वाक्य को तत्शब्द, यहाँ पर तत्शब्द है, कर्मधारय समास को लेकर लेना चाहिए। यानी अब यहाँ पर वर्णन करते हैं मंथक नामक जो कर्म है स्मार्त, टीकाकार कहते हैं मंथ नामक जो कर्म है कैसे स्मार्त है, स्मार्त होने से अत्र यहाँ पर श्रुति उक्ता नाम, जो श्रुति के द्वारा कहे हुए उपसदों का उपसंगार अभावात है, यहाँ पर उपसंगार नहीं किया गया। अतः श्रुति में कहे गए जो उपसद व्रत का नियम था, तो यहाँ पर उपसंगार न होने से न कर्मधारय सिद्ध्यति, कर्मधारय समास की सिद्धि नहीं होती। जो श्रुति में जिस प्रकार से इति कर्तव्य ऐसा करना चाहिए, उस इति कर्तव्यता का यहाँ पर स्मार्त नामक मंत्र नामक कर्म में उपसंगार नहीं किया। उपसंगार न करने के कारण तो इस प्रकार से वो पूरा नियम विधि नहीं आ सकती। मात्र दूध का ही भक्षण किया गया है, दूध का पान करके इस प्रकार से कर्म करे, इतना ही आए तो स्मार्त कर्म है। तो उचित कहते हैं स्मार्तत्वात् कर्मणा, ये मंत्र नामक जो कर्म है कैसा स्मार्त है, स्मृति के प्रोक्त है। किसके द्वारा प्रोक्त है कि स्मृति के द्वारा, श्रुति प्रोक्त हो गया और स्मृति प्रोक्त हो गया। तो इस प्रकार से श्रुति के द्वारा कहा गया वो उसको इस प्रकार से करना चाहिए, और स्मृति के द्वारा कहा गया उसमें कुछ दूसरा नियम हो जाता है, कहीं कहीं समान नियम हो जाता है, कहीं कहीं विपरीत नियम अलग नियम हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो मंता के नामक कर्म है स्मार्ट है, तो स्मार्ट कर्म को इस प्रकार से करना चाहिए। तो आगे वर्णन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इति कर्तव्यता से रहत है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि स्मार्थ ही इदम कर्म, स्मार्तम ही इदम मंथ कर्म, तो यह जो कर्म है मंथ कर्म है स्मार्थ है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी ने शंका किया कि भाई स्मार्त कर्म को श्रुति ने क्यों संकेत दे दिया, श्रुति तो प्रधान है और स्मृति गौण है, श्रुति के अनुसार ही स्मृति चलना चाहिए और ना कि स्मृति के अनुसार श्रुति चले। पूर्व पक्षी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि परिसमूहन परिलेपनम अग्नि उपसमाधान आदि स्मार्तत्वस्य अत्र उच्यमानत्वादि इयं श्रुति स्मृति अनुवादिनी युक्ता
ततः च एतत् कर्म भवति स्मार्तम इति परिहरति। कहते हैं जो परिसमूहन एकत्रित करके मंत्र नामक जो कर्म मंत्र है, मतलब 10 सामग्री हैं, उनको कूट कर पीस करके उबाल करके इस प्रकार से इकट्ठी करना, फिर इस अग्नि के सामने आवसत्त नामक अग्नि के सामने लेकर के रखना, पर वहाँ पर उस भूमि को लीपन करना और अग्नि का आधान करना इत्यादि स्मार्तत्वात्, स्मार्त होने से उसी का ही यहाँ पर वर्णन किया गया। यह श्रुति ने कौन सी, यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद की 6 अध्याय की तृतीय ब्राह्मण की श्रुति ने, तो उसी का ही मंत्र नामक कर्म का ही यहाँ पर अनुवाद किया गया है। इसलिए एक कर्म कैसा है, स्मार्ति है, ना कि श्रुत है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर और कहते हैं ननु श्रुति न स्मृति अनुवादिनत्वम व्यापृत्या अतो भवति इदम श्रोतम कर्म। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो श्रुति के द्वारा मंत्र कर्म कहा गया है, तो पूर्व पक्षी का कहना है कि जो स्मार्त कर्म नहीं है बल्कि श्रोत कर्म है, कि श्रुति स्मृति का अनुवाद नहीं हो सकती। श्रुति जो स्मृति का अनुवाद करने वाली नहीं होती, विपरीत हो गया। विपरीत ही मतलब स्मृति ही श्रुति का अनुवाद करती है। जैसे श्रुति ने बोला है उसी प्रकार से स्मृति बोलती है। यदि विपरीत बोलती है, श्रुति के विपरीत स्मृति बोलती है, तो वो गृहीत नहीं होता। और क्या गृहीत नहीं होता, अर्थात वो अप्रमाणित हो जाते हैं। यदि श्रुति के विपरीत स्मृति चलती है तो वो स्मृति कैसे हो जाती है, अप्रमाणित हो जाती है। तो श्रुति का ही अनुवाद स्मृति करती है, ना कि स्मृति का अनुवाद श्रुति नहीं करती। ऐसा होना चाहिए। इसीलिए जो मंत्र नामक कर्म है स्मृति ना हो, स्मार्त ना होकर के श्रोत मान लेना चाहिए। ननु श्रुत भीतम सत्य कथम स्मार्त भवितुम अर्हति। है मंत्र नामक कर्म, क्योंकि मंत्र शब्द आया यहाँ पर, तो मंत्र नामक जो कर्म है स्मार्ट होने के योग्य है। कैसे उसको श्रुति के द्वारा श्रुति में कहा गया, तो स्मृति वाला कैसे मान सकते हैं। श्रुत भीत होता हुआ कथम स्मार्त भवितम, श्रुति के द्वारा विधान किया गया, श्रुति में नाम पढ़ा गया है, कैसे स्मार्त एक कर्म कह सकते हो कि ये स्मार्त कर्म है, मंत्र नामक कर्म है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं स्मृति अनुवादिनी ही श्रुति रियम। कहते हैं स्मृति जो श्रुति है वह स्मृति का अनुवाद कर रही है। जैसे अग्निर्हिमस्य वेशजम, अग्निर्हिमस्य वेशजम, जैसे अग्नि ठंड की औषधि है, ठंडी के काल में अग्नि ठंड की औषधि होती है। हिमस्य वेशजम, अग्निर्हिमस्य वेशजम, अग्नि ठंड की औषधि होती है। तो लौकिक कर्म को, लौकिक वाक्य को श्रुति ने अनुवाद कर दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध है कि अग्नि ठंडी के काल में औषधि बनती है। क्या बनती है, आदर उसको ठंड को दूर कर देती है अग्नि में ठंड काल में। शीत काल में व्यक्ति हर कोई अग्नि के सामने बैठना इच्छा करता है, जब ठंडी लगती है, तो उस काल में हिम की औषधि है, कौन है, अग्नि। तो श्रुति ने क्या कर दिया, लौकिक प्रमाण को ही, लौकिक अनुभूति को अनुवाद कर लिया, कह दिया अग्निर्हिमस्य वेशजम। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्मृति का भी अनुवाद श्रुति ने कर दिया। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि श्रोतत्व ही, कहते हैं श्रोतत्व ही प्रकृति विकार भावस ततश्च प्राकृत धर्म ग्राह्यत्वम विकार कर्म ना तो यह श्रोतत्वम। यानी क्योंकि श्रोतत्व मान लेने पर, तो यहाँ पर श्रोतत्व में तो प्रकृति विकार भाव वाली हो जाएगी। प्रकृति कैसे हो जाएगी, विकार भाव वाली। यानी क्योंकि श्रोतत्व मानने पर प्रकृति विकार भाव को प्राप्त हो जाएगी। ततश्च इसी हेतु से प्राकृत धर्म ग्राह्यत्वम विकार कर्मणो, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्र नामक जो कर्म है, यहाँ पर प्राकृत धर्म को ग्रहण किया गया है। प्राकृत धर्म का ग्राह्यत्वम विकार कर्म, विकार कर्म का, विकार नामक जो कर्म है, विकार मतलब लौकिक संबंधी क्रियाओं का ग्रहण किया गया है। तो लौकिक संबंधी क्रियाओं को ग्रहण करने से प्राकृत धर्म का ग्राह्यत्वम होने के कारण, इसलिए जो कैसे है, श्रोत कर्म नहीं है बल्कि स्मार्त कर्म ही है। श्रोत कर्म है ना कि श्रोत कर्म नहीं है बल्कि स्मार्त कर्म ही है, क्योंकि प्राकृत धर्म का ग्राह्यत्वम विकार कर्मों का ग्रहण किया। प्राकृत प्रकृति संबंधी धर्म का ग्राह्यत्वम। इसी हेतु से यहाँ पर श्रोतत्व मानने पर तो प्रकृति कैसे विकार भाव को हो जाएगी,
प्रकृति विकार भाव को प्राप्त हो जाएगी। इसी हेतु से ततश्च उसी हेतु से प्राकृत धर्म का ग्राह्यत्व इस कर्म में, यहाँ मंत्र नामक जो कर्म है प्राकृत धर्म को ग्रहण किया गया है। इसी हेतु से न तो यह स्रोतत्व, यह स्रोत कर्म नहीं मंता के कर्म है। यदि मंता के कर्म स्रोत होता तो फिर अरे वहीं पर श्रुति में ही ज्योतिषोम याग में ही उसका प्रसंग वर्णन कर देते, यहाँ पर अलग से वर्णन करने की जरूरत नहीं थी। इसको टीकाकार कहते हैं यदि इदम कर्म स्रोतम तदा ज्योतिषोमेन अस्य प्रकृति विकृति भाव स्यात्। तो कहते हैं यदि यह कर्म स्रोत होता, यदि यह कर्म स्रोत होता तो तदा उस काल में ज्योतिषोम के द्वारा ही, ज्योतिषोम नामक याग के द्वारा ही इससे कर्म का प्रकृति विकृति भाव हो जाता। ऐसे प्रकृति के समान ही विकृति करना चाहिए, ऐसा एक नियम आता है। प्रकृति विकृति कर्तव्य, प्रकृति के जैसे ही विकृति कार्य करें तो ऐसा करना चाहिए। तो ज्योतिषोम के द्वारा ही ऐसे इसका प्रकृति विकृति भाव हो जाता, प्रकृति विकृति भाव। तो इस प्रकार से वहीं पर एक कर्म हो जाता, किंतु यहाँ वहाँ पर तो किया नहीं गया। तो समग्र अंग संयुक्ता प्रकृति विकलांग संयुक्त ही विकृति। क्योंकि प्रकृति किसको कहते हैं? सारे अंग को सहित है। प्रकृति याग होता है पूरे अंगों के साथ किया जाता है, और विकृति याग कैसा होता है? कुछ अंग को लेकर किया जाता है। जैसे ज्योतिषोम याग है पूरा प्रकृति याग है, और मंत्र नामक जो कर्म है विकृति याग है। इसलिए तो स्वतंत्र मानने पर तो प्रकृति विकार भाव को प्राप्त हो जाएगी, प्रकृति विकार भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी पूरा कार्य करना पड़ेगी वहाँ पर, यदि ये मंत्र नामक कर्म यदि स्वतंत्र मानने पर। इसलिए प्राकृत धर्म ग्राह्यता हूँ, यहाँ पर तो कुछ अंगों को ग्रहण किया गया है। प्राकृत धर्म को ग्रहण करने से ये विकार वाला कर्म है, विकार वाला कर्म में कुछ ही अंग का ग्रहण किया गया, पूरे अंग का ग्रहण नहीं किया गया। इसी हेतु से प्राकृत धर्म है, यानी स्मार्ट धर्म है, ना कि स्रोत है। इसलिए जो कहते हैं समग्र अंग संयुक्ता, समग्र अंग से संयुक्त प्रकृति होती है, और विकलहा अंग संयुक्त विकृति, और विकार थोड़े अंग को लेकर कार्य किया जाता है, तो इस प्रकार से विकृतियाँ हो जाती है। जैसे अरे 10 पूर्णमास अजेता, ज्योतिषों में अजेता, ये प्रकृति याग हो, विकृति याग हो गया। दध न अजेता, दधी के द्वारा हवन करता है, तो विकृति याग हो गया। तो एक जैसे इस 100 दिन तक चलने वाले याग को प्रकृति याग बोल दिया। कितने दिनों तक? 100 दिनों तक चलने वाले याग को प्रकृति याग बोल दिया। अब जो एक दिन में पूरा हो जाता था वो याग, उसी के अंतर्गत एक दिन में पूरा हो जाता है वो याग, वो विकृति याग कहलाते हैं। जैसे सायकाल अलग मंत्र के द्वारा अनुष्ठान करने, प्रातःकाल अलग मंत्र का द्वारा अनुष्ठान करने, आहुति डालने, तो इस प्रकार से तो अलग अलग काल में अलग अलग किया जाता है कर्म, उसको छोटे छोटे यागों को तो प्रकृति विकृति याग कहलाते हैं। जो पूरा मिल करके याग होता है, छोटे छोटे विकृति याग को जोड़ करके वो प्रकृति याग कहला जाता है, वो फलापूर्ण हो जाते हैं। यानी हमने 100 दिनों का अनुष्ठान किया, तो जैसे आज के दिन का एक अनुष्ठान पूरा हो गया, एक अनुष्ठान, तो इसका पुण्य जुड़ गया, दूसरे दिन का पुण्य जुड़ गया, तीसरे, तो 100 दिन का पुण्य जोड़ करके एक प्रकृति याग हो जाती है। तो इस प्रकार से तो विकृति याग तो एक ही अंग वाली होती है, कम अंग वाली होती है, और प्रकृति याग पूरे अंग को लेकर के होती है। तो इसलिए प्रकृति विकृति भाव मान लेने पर विकृति वाले कर्म का प्राकृत जो विकृति कर्म का प्राकृत धर्म ग्राह्यत्वम, तो प्राकृत धर्म के ग्राह्यत्व उपसद ही व्रतम, इस प्रकार से ग्रहण करेंगे। उपसद ए व्रतम, तो फिर क्या हो जाएगा? तो सर्वमिति कर्तव्य रूपम, तो सभी प्रकार से इस प्रकार से उपसदों का वहाँ पर ज्योतिषोम नामक याग है, ऐसे याग की पूरी को ग्रहण करना पड़ेगा। तो इति कर्तव्य का रूप ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्रोत कर्म नहीं है। यदि इसको स्रोत कर्म मानेंगे तो प्रकृति विकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति विकृति मतलब प्रकृति विकार, जो विकार कर्म है वो प्रकृति की जैसे करना पड़ेगी। विकार कर्म को अरे कार्य को कारण के जैसे करना पड़ेगी। प्रकृति विकृति भाव का अर्थ हो गया अरे प्रकृति हो गई कारण और विकृति हो गई कार्य, तो कार्य को भी कारण के जैसा करना पड़ेगी पूरे नियम के अनुसार। तो इसलिए यहाँ पर पूरा नियम के अनुसार पूरा नहीं किया, पूरा क्रिया नहीं की, कुछ अंग को ही किया है, इसलिए एक कैसा कर्म है यार स्मार्थ कर्म है, स्रोत कर्म नहीं है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं आगे, और दूसरा कैसे है, इसलिए यहाँ पर स्रोतोत्तम परिलेपन आदि संबंधात, यहाँ पर परिलेपन आदि का भी संबंध है। यहाँ पर कैसे जो मंत्र नामक कर्म है
तो मंत्र नामक कर्म है, उस मंत्र को बना करके अग्नि स्थापना करके उस अग्नि और व्यक्ति कर्मी के बीच में वो मंत्र कर्म करे, और मंत्र नामक और चरु बना करके अपने सामने रखे, और घृत भी सामने रखे, घृत के द्वारा हाथी डाल करके व्यक्ति उस मंत्र को ऊपर छिड़के, क्या करे, छिड़का, मतलब अरे जैसे आहुति डालते अग्नि में, आहुति डालने के पश्चात जो घृत छिपका रहता है उस घृत को उस मंत्र के ऊपर डाल दे, छोड़ दे एक एक कण, तो एक एक बूंद उसके ऊपर भी डालता रहे। ऐसे इसमें और विधि भी आती है। अब आगे कहते हैं, उसी को टीका में कहते हैं, न च पूर्व भाविन्यास शर्ते उत्तर भावी स्मृति अनुवादित असिद्धि तस्यास त्रैकालिक विषयत्व अभिगमात। अब पूर्व पक्षी ऐसा कहा कि ऐसे भी नहीं हो, कोई कहे कि पूर्व भावनी स्मृति है और उत्तर भावनी स्मृति का अनुवाद नहीं कर सकती, इसलिए सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी बात भी नहीं है। जैसे पूर्व भावनी जो श्रुति है पहले सिद्ध, श्रुति सिद्ध है, पहले सिद्ध कौन है, श्रुति, वह बाद में आने वाली, बाद में पैदा होने वाली स्मृति का अनुवाद नहीं कर सकती, सिद्धि नहीं हो सकती, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि श्रुति कैसी सर्वज्ञ होती है। श्रुति पूर्व का तो वर्णन करती है और उत्तर का भी वर्णन कर देती है, बाद में आने वाले व्यक्ति का भी वर्णन कर देती है, क्योंकि श्रुति कैसी होती है, सर्वज्ञ होती है। जैसे वशिष्ठ भगवान ने जब राम जी को योग वासिष्ठ सुनाई थी, तो उसमें प्रसंग एक कथा को उन्होंने प्रसंग किसका सुना दिया था, भगवत गीता का भी प्रसंग सुना दिया था। यदि सर्वज्ञ नहीं होते वशिष्ठ भगवान, तो राम, अरे कृष्ण और अर्जुन का संवाद द्वापर युग में होगा, ऐसा कैसे सुनाते। तो जिस प्रकार से वशिष्ठ भगवान सर्वज्ञ थे, तो उन्होंने भविष्य की घटना को सुना दिया था, राम जी को उपदेश कर दिया था कि युद्ध काल में, राम युद्ध काल में कैसे होंगे, युद्ध काल में जब कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से उपदेश करेंगे जो अर्जुन को मोह की प्राप्ति हो जाएगी, तो मोह को समाप्त करने के लिए इस प्रकार से उपदेश करेंगे। तो जिस प्रकार से योग वासिष्ठ में वशिष्ठ भगवान सर्वज्ञत्व को सिद्ध करते हैं अपने आप को, उसी प्रकार से यहाँ पर श्रुति भी कैसी है, सर्वज्ञत्व है, अर्थात भाई बाद में आने वाली, पैदा होने वाली स्मृति का भी अनुवाद कर लेती है। इस प्रकार से क्या जान लेना चाहिए कि ये श्रुति कैसी है, ये मंत्र नामक जो कर्म है स्मार्थ ना की स्रोत है। इसलिए त्रैकाल विषयत्व अभिगमान, श्रुति को तीनों कालों को स्वीकार किया, त्रैकाल विषय करने वाली श्रुति सर्वज्ञत्व है। अब और आगे कहते हैं, इस हेतु से भी मंत्र कर्म कैसे स्मार्थ है कि अतएव च आव सत्याग्नि, भाष्य में अतएव च आव सत्याग्नौ एतत् कर्म विधीयते। तो कहते हैं अब इस हेतु से कि जो मंत्र नामक कर्म है कहाँ पर किया जाता है कि आवसत्य नामक अग्नि में, आधा जो आवनी दक्षिणाग्नि अग्नि है, दक्षिणाग्नि अग्नि को ही एक कुंड में रख करके जहाँ पर आह्वान किया जाता है, वैदिक जो अग्नि है तीन प्रधान होती हैं, तीन प्रधान कौन सी होती हैं, घारपत्य अग्नि, आवनी अग्नि और दक्षिणाग्नि अग्नि। अब दो और अग्नि होती है उसमें, आवसत्य अग्नि और शब्द अग्नि। तो उसी दक्षिणाग्नि अग्नि में से अग्नि निकाल करके, दक्षिणाग्नि अग्नि में से अग्नि निकाल करके एक कुंड में स्थापित कर लिया जाता है। एक कुंड बनाया जाता है, अग्निकुंड में कुंड में बना करके उसको चारों तरफ भूमि का लेपन करके शुद्ध करके उसमें अग्नि की स्थापना की जाती है, अग्नि का आधान किया जाता है, अग्नि जलाई जाती है। उस अग्नि का नाम हो गया आवसत्य। तो आवसत्य नामक जो अग्नि है, उस अग्नि में एतत् कर्म विधीयते। एतत् कर्म कौन सा विधीयते, कहते मंत्र नामक कर्म विधीयते, है ना, मंत्र नामक एक कर्म विधान किया जाता है। अर्थात व्यक्ति जो कर्म कांड करने, मंत्र नामक जो कर्म करता है यजमान कर्मी, तो वह कर्मी जैसे अग्निकुंड है, अग्नि जला दिया उसने, आसत्य नामक वो अग्नि हो गई, और अग्नि जला दिया, उस पर आसन, अग्निकुंड के पास में उसने आसन लगा लिया, अपने आसन लगा करके फिर अपने सामने और अग्नि के सामने, अग्नि के बीच में और स्वयं के बीच में, अग्नि और स्वयं के बीच में ये मंत्र नामक जो चरु बनाई थी उसने, अर्थात 10 औषधियों को पीस करके जो बनाया, जैसे दलिया, जैसे खिचड़ी, उसी प्रकार से 10 वस्तुओं को मिला करके मंत्र बनाया था। अब उसी मंत्र को अपने बीच में रख ले, अग्नि और स्वयं के बीच में रख ले, और वहां पर एक कटोरे में घी रख ले,
अब घी के द्वारा आहुति देता है और घी के द्वारा आहुति दे करके चरु के माध्यम से, सुरवा के माध्यम से, तो सुरवा के माध्यम से जब आहुति देगा लकड़ी के माध्यम से, अब वो आहुति देते समय पूरा घी तो अग्नि में नहीं गिरता, टपकता है, गिरता है। तो कहते हैं वह गिरते एक दो बूंद उसमें डाल दे, डालता रहे। किसमें? मंत्र नामक कर्म में। मंत्र नामक जो चरु बनाई थी 10 औषधियों के मिलाकर के 20 बनाई थी, उसमें डालता रहे। तो फिर बाद में, क्योंकि बाद में वही मंत्र खाया जाता है, वही मंत्र क्या किया जाता है? भक्षण किया जाता है। इस प्रकार से तो वो आप सत्य अग्नि में ही एतत् कर्म है, ये मंत्र नामक जो कर्म है आप सत्य नामक अग्नि में विधान किया जाता है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं सर्वा च आवृत स्मार्त एविति, कहते हैं ये सारा इस प्रकार से आवृत स्मार्त, इस प्रकार जो आवृत्ति की जाती है मंत्रगत, सर्व है ना मंत्रगत, तो जो मंत्रगत इति कर्तव्यता, मंत्र के समान इति कर्तव्यता, अत्र यहाँ पर आवृत्ति सिद्धि, मंत्र जैसा कर्म मंत्रगत है, जो मंत्र कर्म के समान जो इस प्रकार से जो किया जाता है, जितनी विधि है मंत्र कर्म की विधि है, स्मार्त कर्म की, तो सर्वा आवृत स्मार्त, जितनी भी यहाँ पर प्रक्रिया बतलाई गई है वे मंत्र कर्म की कैसी स्मार्त ही है, वर्णन किया गई है। तो मंत्र गति इति कर्तव्यता, तो मंत्र कर्म में जो आई गई इति कर्तव्यता स्मार्त में, उसी इस प्रकार से स्मार्त में इति कर्तव्य इस प्रकार से करना चाहिए। यानी भूमि में आवसत्ता नामक अग्नि में मंत्र को घृत की आहुति दे करके मंत्र के ऊपर और घृत को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से उत्तर की ओर दिशा में, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति, पूरब की अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे। इस प्रकार से और आप सत्य नामक अग्नि में आहुति डाले। इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर स्मार्त कर्म है, जो मंत्र नामक कर्म इति कर्तव्यता आई गई, इस प्रकार से कर्म वर्णन किया गया है। सर्वा जो विधि है आवृत है, आवृत का अर्थ का दिया, इति कर्तव्यता इस प्रकार से करना चाहिए। इति उच्यते इस प्रकार से। तो उपसद वृत्ति भूता पयोवृत्ति सन्निधि, उपसद होकर के आता यहाँ पर तो केवल दूध का भक्षण करके, किसका भक्षण करके? दूध का भक्षण करके, तो दूध का भक्षण करके पयोवृत्ति होकर के इस प्रकार से कर्म करे। तो वहाँ पर दूध पान करके यानी भोजन आदि न करे इतना अकेले, और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करे, भूमि का शयन करे और दूध का भक्षण करके ये 12 दिनों तक इस प्रकार से कर्म करे। तो यहाँ पर कहते हैं उपसदेव व्रतम इति, ऐसा जो कर्मधारय समास था उसको विग्रह का संभव न होने से उपसदों में जो व्रतम है, उपसदों में जो व्रतम प्रसिद्ध है, उपसदों में जो व्रतम प्रसिद्ध है, उपसदों के मध्य में, उपसदे शाम मध्य न उपसदा, अरे यहाँ उपसदाम मध्य यो या व्रत सा उपसद व्रत। तो उपसदों के मध्य में जो व्रत है, उपसद व्रतों के, उपसद वाले व्यक्तियों के मध्य में ज्योतिष्टोम याग में जो व्रत प्रसिद्ध है, ऐसे उसमें जो दूध का भक्षण आदि किया जाता है, दूध का भक्षण किया जाता है। तो इतना ले लेने से उपसदाम ऐसा मध्य यो व्रत प्रसिद्ध स उपसद व्रत। तो उपसदों के मध्य में जो व्रत प्रसिद्ध है आत्मा, उसमें जो नियम है, तो उस उपसद व्रतों, उपसद ज्योतिष्टोम याग में जो उपसद नाम की इष्टि आई है, उसमें जो व्रत प्रसिद्ध है, उसमें जो नियम है, नियम के भूमि शयन करना और दूध का भक्षण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ऐसा जो नियम वहां पर आया था वही नियम यहाँ पर मात्र करना है। इसलिए तद उत्तम सिद्धम, इसी उपसंहार करने के लिए यहाँ पर वर्णन आया। तो कहते हैं उपसदी व्रति होकर के मतलब पयोवृत्ति होकर के, तो पय दूध का भक्षण मात्र, दूध का भक्षण, ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, इस प्रकार से करके 12 दिनों तक ये कर्म करे और मंत्र नामक कर्म करे। इस प्रकार से तो ऐसे ही थी शब्द पयोवृत्ति सन बक्षमाण क्रम से ज्योति। तो बक्षमान कर्म के द्वारा जो आगे कहा जाएगा बक्षमान क्रम है, आगे बक्षमान कर्म मतलब आगे के मंत्रों में हवन का विधान आता है। इस प्रकार से क्रम के माध्यम से हवन करे, ठीक ना। इस प्रकार से जो उपसद व्रत होकर के दूध का भक्षण करके ये व्रत आरंभ करे 12 दिनों तक।
ये कर्म करो। और आगे के मंत्रों के द्वारा हवन की विधि वर्णन की जाएगी, उसको लेकर कहते हैं। अब यहाँ पर जो चरु आदि बनाई जाते हैं, सर्व आदि बनाए जाते हैं, पात्र आदि बनाए जाते हैं, किस किस के पात्र होने चाहिए उसको लेकर कहते हैं। तो इसका सार क्या निकला कि ये मंत्र नामक जो कर्म है वो स्मार्त है, वह इसमें दूध का मात्र भक्षण करके वह कर्मी जो धन की प्राप्ति चाहता है, जो कर्मी क्या से धन की प्राप्ति चाहता है, धन का अर्जन का इस प्रकार से कर्म करके धन की प्राप्ति उसको भविष्य में हो जाएगी। तुरंत तो नहीं होती, तुरंत तो तभी होती है जब बहुत ज्यादा अरे कोई शक्तिपात कर दे, तब तुरंत ही हो जाती है ना। जैसे शुक्राचार्य ने अरे जो बलि को यज्ञ कराया तो उनको यज्ञ करते करते ही तुरंत सिद्धि की सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो गई थी। अब उसमें जैसे द्रुपद राजा को भी तुरंत ही शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी, धृष्टद्युम्न और प्रद्युम्न पैदा हो गए थे, अरे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हो गए थे। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर अरे शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति हो गए थे, तो विशेष शक्तिपात के माध्यम से। अब ये भविष्य में उसको धन की प्राप्ति हो गई, ये लोक सामान्य हो गया। अब इस प्रकार से तो इसका भविष्य में फल की प्राप्ति हुई, कर्म करके उसको धन की प्राप्ति होती है भविष्य में। अब आगे वर्णन करते हैं कि इस कर्म में जो नियम आते हैं, कौन से, यज्ञ के लिए कौन से नियम आते हैं। इस पात्र में आहुति डाले, इस पात्र को करके आहुति डाला जाता है कि औदुम्बर वृक्षमये कंसे चमसेवा तस्यैव विशेषणम कंसाकारे चमसाकारे व औदुम्बर एव। तो औदुम्बर मतलब गूलर, ये हिंदी में गूलर बोलते हैं, संस्कृत में औदुम्बर बोलते हैं। तो औदुम्बर वृक्षमय, जो औदुम्बर की वृक्ष हो गया, तो ऐसे वृक्ष औदुम्बर के वृक्ष की ही कंस यानी अरे कटोरे के आकार, चमसे चम्मच की आकार की, तस्य उसी का ही विशेषण है। किसका विशेषण है, चम्मच का ही। तो चम्मच का ही विशेष औदुम्बर तो औदुम्बर के अच्छा तस्य औदुम्बर का ये विशेषण है हाँ, तस्य का अर्थ तस्य उसी का ही, औदुम्बर का ही ये विशेषण है। कंस चमसेवा, तो कंसाकार की औदुम्बर की कंस कटोरे के आकार की, तो कटोरे के आकार का औदुम्बर की कटोरी बनाए, अथवा चम्मच के आकार का औदुम्बर की चम्मच बनाए, है ना। एंड उसी के विशेषण, किसके विशेषण, औदुम्बर। यहाँ पर औदुम्बर है, औदुम्बर कंस चमसेवा। तो ये औदुम्बर में जैसे बहुवचन है, सप्तमी का एक वचन, उसी वर्ग कंस में भी सप्तमी का एक वचन और चमसे में भी सप्तमी का एक वचन है। तो औदुम्बर के ये विशेषण है। तो औदुम्बर के विशेषण हो जाने से तो कहते हैं कैसे हो गए, औदुम्बर के वृक्ष का एक पात्र बनाए, अर्थात किस प्रकार का, जिसमें मंत्र रखा जाएगा कि कंस के आकार का। तो कंस का आकार मतलब कटोरे के आकार का, किसके आकार का, कटोरी जैसे कटोरी होती है उसके आकार वाला, अथवा चम्मच के आकार, जो चम्मच होती है, जैसे चम्मच के आकार में मतलब कौन सी चम्मच होती है, जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाती है इस प्रकार चम्मच, अथवा जिसमें खीर आदि खाई जाती है, ऐसी चम्मच, अथवा जो चौनदार रहती है ऐसी चम्मच, अथवा जो सब्जी आदि परोसी जाती बनाई जाती जिस चम्मच से, उस प्रकार की। और दूसरे कंसाकार गोलाकार, कंसाकार है ना गोलाकार, तो गोले के आकार वाली कटोरी बनाकर, कटोरी का आकार जैसी इस प्रकार पात्र बना करके। लेकिन औदुम्बर का ही होना चाहिए, लकड़ी किसकी होनी चाहिए, औदुम्बर की, सोना पीतल आदि की, या तो दूसरे पात्र की, दूसरे प्रकार के वृक्ष की लकड़ी ना हो। इस प्रकार से आकार तो विकल्पो न औदुम्बर एति, कहते आकार में तो विकल्प है किंतु औदुम्बर में विकल्प नहीं है। आकार है यानी चाहे तो चम्मच के आकार की यानी लकड़ी वो पात्र बना लो, अथवा कटोरी के आकार वाला पात्र बना लो, गोलाकार अथवा थोड़ा चौनदार, इस प्रकार से। तो अत्र कहते इसी औदुम्बर के पात्र में, किसके पात्र में, औदुम्बर के पात्र में कहते हैं सर्व औषधम सर्वासाम औषधीनाम समूहम यथा संभव यथा शक्ति च सर्व औषधि समहृत्य तत्र ग्राम्यस्तु 10 नियमेन ग्राह्य भ्री एवाद्य वक्षमाण। कहते हैं अत्र इसे मंत्र नामक कर्म में सारी औषधि को, तो सर्वसाम औषधि नाम, सारी और जितनी भी औषधि उनका समूह मिला करके यथा संभव
जैसे आपको प्राप्त हो जाए औषधियों को मिला करके कूट करके पीस करके कूट करके पीस करके उबाल करके, है ना, क्योंकि नहीं तो कच्ची भी हो जाएंगी। सभी को उबाल करके सारी औषधियों को एकत्रित करके, वो कौन सी औषधि होने चाहिए, ग्राम्यस्तु, ग्राम्य वाली औषधि होने चाहिए। अतः ग्राम्य कहते हैं इस पात्र में रख ले, जो औदुंबर के पात्र उस पात्र में इन औषधियों को कूट करके पीस करके उबाल करके रख ले। तो इकट्ठी करके, तो तत्र वहां पर जो तत्र शब्द का अर्थ आ गया, मतलब जो ग्राम्य में पाई जाती हैं उन्हीं को कहते हैं ग्राम्यस्तु 10 नियमन। तो जो 10 औषधियां हैं, 10 औषधियों को कहाँ पर कहते हैं, जो आगे कही जाएंगी औषधियां। तो आगे कहाँ पर कही जा रही हैं, तो आगे यहाँ पर की गई हैं 1524 नंबर पृष्ठ पर। भरी है, यव है, तिल है, मांस उड़द है, अणु जो समा चावल है, दूसरे कुटकी है, इस प्रकार से अणु प्रियंगभू गोधूम गेहूं है, मसूर है, खलवा है और खलकुला है। ये 10 भरी है। ये इतने कम से कम इतने तो होने चाहिए, इससे अधिक हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। कम से कम 10 हो, यथासंभव यथाशक्ति। तो भगवान भास्कर कहते हैं यथासंभव जो मिल जाए, यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारी औषधियों को इकट्ठी करके जो ग्राम में पाई जाती हैं, 10 औषधियाँ नियम रूप से ग्राह्य, 10 औषधियों को जो नियम रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। जो भ्री आदि हैं, कैसी है वो भ्री आदि जो आगे कही जाएंगी इस प्रकार से। यानी 6ठे अध्याय के 30 ब्राह्मण का 12वां मंत्र, है ना, कौन सा होगा, 12वां तो है ना, हाँ 13वां मंत्र है इसमें। तो 13वें मंत्र में वो आई गए हैं तो इस प्रकार से। तो वहां पर आगे गए हैं, उस मंत्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। और ये औषधि कही गई है, कहते अधिक ग्रहण कर लो, तो कहते अधिक ग्रहण तू न दोष ग्राम्य फलानी चा यथा संभव यथा शक्ति चा। कहते अधिक ग्रहण में कोई दोष नहीं है। ग्राम वाले फल हो गया, ग्राम में जो धान आदि पाई जाते हैं प्राय करके लोग प्रयोग करते हैं प्रतिदिन उनको औषधियों का सेवन कर, गेहूँ चावल आदि को हर कोई दाल आदि को प्रयोग करता रहता है। और फलानी चा, और फलानी यानी मादक मेद्य वर्जम ग्राह्याणि देयम। तो यहाँ पर फल भी उस प्रकार से चाहिए जो मेरे नशा करने वाले ना हो, लेकिन और मेद्य पवित्र होने चाहिए, मांस आदि ना हो, है ना। अमेद्य मतलब जो मांस आदि ना हो। तो फल शब्द से वो भी आ जाते हैं, दूध आदि कुछ मांस भी आ जाते हैं। तो जो और दूसरे जो जिसकी निंदा की गई है उसको भी निषेध कर लेना, यहाँ पर जान लेना चाहिए। जैसे प्याज लहसुन आदि है, प्याज है ना, क्या बोलते हैं, प्याज को क्या बोलते हैं, पलांडू। हाँ पलांडू है, उसका निषेध किया गया। तो पलांडू आदि का जो है निषेध किया गया है उस यज्ञ में, तो उसको नहीं लेना चाहिए। ऐसे फलों को जहाँ पर निषेध किया गया उनको नहीं लेना चाहिए। अन्य जो फल आते हैं कौन से, जैसे आम्र केला संतरा आदि हो गए इत्यादि, ये भी उसमें जाते हैं। तो ऐसे फलों को यथासंभव यथाशक्ति इस प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए, कोई दोष नहीं। इति शब्द समस्त संभार उपचय प्रदर्शनार्थः। तो इति शब्द आया श्रुति में, तो श्रुति में इति शब्द आया समस्त को, सम ज्योति मतलब क्या करते इस प्रकार से, उपदा समृति आवृत्ति, इस प्रकार फलानी इति। तो सर्व औषधम फलानी इति में जो इति शब्द आया श्रुति में, तो श्रुति में जो तीसरी लाइन में आता है सर्व औषधम फलानी इति, तो वहाँ पर इति शब्द कैसा है, समस्त संभार जो एकत्रित किया गया है उसके उपचय एवं वृद्धि के प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। अन्यद अपि यथा संवरणीयम तत्सर्वम समृत्य इति अतः। अन्यदपि मतलब, तो यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी में लिखा है कि तंडुलान फल पुष्पाणी पिष्टवा पात्रे निरापित। कहते तंडुलों को और फल पुष्पों को, तंडुल को यानी चावल आदियों को,
चावल आदियों को, जो सारी 10 औषधियों को और फल पुष्प आदियों को पीस करके पात्र में डाल दें। किस कौन से पात्र में? जो औदुंबर का पात्र है नहरे, उसमें ना, उसमें दूसरे पात्र में नहीं, मतलब जो लोहे का पात्र होता है अथवा जैसे घर में थाली थाली आदि रखी रहती हैं, उसमें ना डालकर, लेकिन सीधा सीधा किसमें डाले? औदुंबर के पात्र में जो बनाया गया है। ऐसे उसको पीस करके, चक्की आदि से पीस करके उसमें डाल दे। फिर उसको उस पात्र में डाल करके ददना मधुना पिष्टम, किसके द्वारा, किसके साथ साथ पीस, दधी के द्वारा मधु के साथ पीसे। दधी दधी और मधु पहले ऐसे पीस ले, किसके द्वारा? चक्की आदि से पीसने के पश्चात फिर दधी और मधु के द्वारा पीसी हुई उसको मिला ले। दधी के साथ और मधु का, दधी के साथ मधु यानी शहद के साथ पीसी हुई को सम्यक रूप से आलोडन कर ले और पात्र में, किसके? इस चरु के पात्र में डाल दे। फिर स्थापित करते रक्षम सम सुचौ देशी प्रयत्नता, जो जो वो मधु और दधी से युक्त होकर के वो घृत भी मिला दे थोड़ा, इस प्रकार से उसको मिला करके मंत्र बना करके उसकी रक्षा करता हुआ सावधान, तो पवित्र स्थान पर जहाँ पर यज्ञ की आहुति दी जाएगी, ऐसे अग्नि के पास में ले जाकर रख ले। इस प्रकार से अन्यदपि संवर्णीयम, अन्यद भी जो है वह उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। एकत्रित करके तत्सर्वम, सभी को, औषधि को समृत एकत्रित करके पीस करके स्थाली पाक नियम से शुद्ध करके अग्नि के सामने रख दे। तो क्रमस्य तत्र ग्रहयुक्त द्रष्टव्य, जो क्रम कैसे? ग्रहयुक्त, तो ग्रहयुक्त द्रष्टव्य, जो गृह्य सूक्त है, तो गृह्य सूत्र में वर्णन आता है, जैसे सौत्र सूत्र आते हैं, सौत्र सूक्त और गृह्य सूक्त आते हैं, उसमें नियम आता है कि कर्मियों को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, विधि आती है। तो जैसे वहाँ पर सारे संस्कार, गर्भाधान संस्कार लेकर अंत्येष्टि संस्कार भी आते हैं, फिर इस प्रकार से कर्मों का नियम आता है कि इस प्रकार से कर्म करें, अग्निहोत्र कर्म इस प्रकार से करें, दूसरे प्रकार के यज्ञ इस प्रकार से कर्म करें, तीसरे प्रकार के यज्ञ इस प्रकार से करें। तो गृह्य सूक्त में विशेष सभी ऋषियों के एक एक गृह्य सूक्त हैं प्राय करके, तो गृह्य सूक्त में जैसी विधि आई उसी विधि के अनुसार जान लेना सही क्रम से। तो परिसमूह परिलेपने भूमि संस्कार, तो यहाँ पर जो श्रुति में आए परिसमूह, परिहृत्य परिलेपने, तो इस प्रकार से वो एकत्रित करके सारी सामग्री एकत्रित करके फिर जहाँ पर अग्नि का आधान करने, जहाँ पर यज्ञ करना है, आहुति डालना है, तो वहीं पर उस भूमि को चारों तरफ से लीप करके पोत करके, परिलेपन यानी गाय के गोबर से उसको लीप करके शुद्ध करके पवित्र करके भूमि का संस्कार करे। भूमि का संस्कार मतलब तो यारे उसको उल्लेखन उद्धरण अभ्युक्षण अन्यत्र द्रष्टव्यन, तो इस प्रकार से वहाँ पर शुद्ध साफ करके लीप आदि करके पोछ करके पवित्र करके उस स्थान पर उसको रखे। भूमि फिर कहते हैं जो यज्ञ कुंड बनाया है उसमें, तो अग्नि उप समाधाय, तो अग्नि को समाधान आदान करे, तो कहते इस वचन से अग्नि उप समाधाय, इस वचन के माध्यम से कहते आप सत्य अग्नौ इति गम्यते, आप सत्य नामक की जो अग्नि में ही उसको आहुति डाले। किसमें आहुति डाले? आप सत्य, संस्कृत भूदेश में ऐसे जो पवित्र स्थान किया है, पवित्र स्थान जो किया था उस स्थान में अग्नि का आदान करे, यानी उस अग्नि का नाम हो जाएगा आप सत्य। जहाँ पर मंत्र नामक कर्म किया जा रहा है, जमीन को खोद करके अच्छी प्रकार से बनाकर कुंड बना करके वहाँ पर इस प्रकार से उस कुंड में अग्नि की स्थापना करे, उस अग्नि का नाम हो जाएगा आप सत्य। जो पवित्र स्थान किया, खराब पवित्र स्थान वाले स्थान पर ही हवन आदि करे। इस प्रकार से आप सत्य नामक अग्नि में ही ये मंत्र नामक कर्म किया जाता है। तो कहते एक वचनात् उप समाधान श्रवणाचा, तो यहाँ पर एक वचन होने से अग्नौ, तो अग्नि में, इस प्रकार से आप सत्य नामक अग्नि में, तो ऐसा अग्नि में उप समाधान ऐसा आया, तो अग्नि में तो एक ही वचन आया अग्नि को, बहुवचन नहीं आया, तो एक वचन से उप समाधान आए, वो समाधान करके आदान करके, उस समाधान का नहीं आदान करके ऐसे श्रवण होने से, तो इसलिए वहाँ पर कौन सी इसका अर्थ हो गया? कहते हैं आप सत्य नामक अग्नि में ही, इस प्रकार जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं होम का आधार है, यहाँ पर कहते हैं होम का आधार कौन है? आप सत्य नाम। हवन कौन सी अग्नि में करे? दक्षिणाग्नि अग्नि में करे कि हवनी अग्नि में करे कि गारपत्य अग्नि में करे? कहता अरे आप सत्य नामक अग्नि में ही करे, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते विद्यमान से उप समाधान,
मानस से ये उप समाधानम जो विद्यमान है, यानी आसक्त नामक अग्नि है, उसी में ही इस प्रकार से क्या करना चाहिए, अरे हवन करना चाहिए। कतम उपसमाधान श्रवण से तीर्थाग्नि निवारकम, यहाँ पर कहते हैं किस प्रकार से उप समाधानम श्रवण, उप समाधान है यानी आधाय, उप समाधाय, इस प्रकार से इस वाक्य के माध्यम से कैसे आपने 3 अग्नि का निवारण कर दिया, गारहपत्याग्नि, आवनी अग्नि और दक्षिणाग्नि अग्नि, इनका 3 का कैसे निवारण कर दिया। कहते उप समाधान वाक्य के माध्यम से जिसकी आदान किए, जिसकी स्थापना की है, ऐसी वो आप सत्य नामक अग्नि है, उसी में ही क्या करे व्यक्ति जो कर्मी है क्या करे, अरे मंत्र नामक कर्म करे, इस प्रकार जान लेना चाहिए। अब कहते हैं परिस तीर्य दरबान 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 आवृत है स्मार्तत्वात् कर्मणः, स्थाली पाक वृत्त पाक आवृत परिगृह्यते यथा आज्यम संस्कृत पुंसाम नक्षत्रेण पुण्यनाम्ना नक्षत्रेण पुण्याहाय संयुक्तेन मंतम सर्व औषधे फले पिष्टम तत्र औदुम्बरे चमसे दधनि मधुनि घृते च उपसिच्य एकया मंथन्या उपसम्मत्या सन्निया मध्ये संस्थाप्य औदुम्बरेण सुरवेण आवापस्थान आज्यस्य ज्योति इति ज्योति एतर मंत्रैर यावंतो देव इत्यादि। तो यहाँ पर वाक्य आया कि परिस्त्री है बिछा करके, क्या बिछा करके, तेरे स्थापित अग्नि के सामने, स्थापित जो अग्नि के सामने दर्वों को बिछा करके, दर्व यानी अरे जो कुशा है, कुशों को बिछाए, इस प्रकार से बिछाए जो चारों ओर फैला दे, बिछा दे, अग्नि के सामने कुंड के चारों ओर फैला दे, बिछा दे। तो कहते हैं कैसे बिछाए, कहते अग्नि की तरफ तो यार नुकीला होना चाहिए, अग्नि के पीछे भाग में, अग्नि के पीछे जहाँ पर है अग्नि की तरफ वो जो कुश है अरे नुकीले तरफ होना चाहिए, और अग्नि इसके जो दूर हो गए उधर की तरफ यानी कैसे होना चाहिए, मोटे होने चाहिए, अतः उत्तर की ओर नुकीले होने चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मोटे होने चाहिए, 2 प्रकार से। तो आवृता का अर्थ कर दिया, कहते हैं इस प्रकार से इति तत्व, इस प्रकार से उनको बचाना चाहिए। इसलिए स्मार्ट होने से स्मार्ट कर्म का स्थाली पाक के समान, स्थाली पाक नियम होता है, इस प्रकार से स्मार्ट कर्म है, उसके अनुसार इस प्रकार से बिछा करके चरु को पका करके स्थित करके और जो मंत्र है उसको पका कर ग्रहण करके परिगृह्यते, इस प्रकार ग्रहण किया जाता है। स्थाली पाक के नियम के अनुसार ही वहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं। स्थाली पाक शब्द आया तो स्थाली पाक आवृत है, तो स्थाली जैसे चरु आदि बनाई जाती है, चरु आदि बना करके फिर दरबों के ऊपर, दरबे के ऊपर यानी कुशा के ऊपर उसकी वो जो औषधि है इसने चरु आदि है उसको रखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुशा के ऊपर ले जा करके उस मंत्र को रख दे, और इसके पश्चात कुशा के ऊपर ही ले जा करके आज्य को भी रख दे, तथा उसी प्रकार से तया आज्यम, आज्य को संस्कृत करके, आज का संस्कार मतलब मंत्र के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से आज को संस्कृत करके, घृत को आज्यन घृत को संस्कार करके पुंस नक्षत्र, और कहते हैं पुम नाम के नक्षत्र हैं, पुण्य नक्षत्र के द्वारा पुण्य संयुक्त है, तो पुण्य दिन में पुण्य नाम के जो नक्षत्र है, पुल्लिंग नाम के नक्षत्र में ही आरंभ करना चाहिए। आरंभ कब करे व्यक्ति, कहते हैं पुल्लिंग नाम का नक्षत्र, स्त्रीलिंग वाला नक्षत्र भी होता है और पुल्लिंग वाला भी नक्षत्र होता है ना, जैसे चंद्रमा की 27 पत्नियां 27 नक्षत्र कहलाती हैं, तो पुल्लिंग वाले नक्षत्र के दिन ही आरंभ करे, और वो भी उसमें भी पुण्य दिन के दिन, है ना, पुण्य दिन होने चाहिए, और पुल्लिंग वाले नक्षत्र में एक कर्म आरंभ करे। ऐसा पुण्य संयुक्त से युक्त होकर के मंत्र कर्म करे, तो सारी औषध फल पिष्टम, सारी औषधियों को पीस करके उस पीस करके उसे, तो वहां पर है कहाँ पर, इस प्रकार से पूर्व नियम के अनुसार औदुम्बर के पात्र में, जो चम्मच में है तो कहाँ से क्या उस पात्र में दधि मधु और घृत है उसके ऊपर डाल दे, उससे मिला ले। औदुम्बर के पात्र में जो मंत्र रखा था सारी औषधियों का पिसा हुआ, तो उसके ऊपर उस पात्र में ही दधि डाल दे, दही डाल दे अथवा दूध डाल दे, मधुनी यानी शहद डाल दे, घृत यानी घृत डाल दे, ऐसा उपसेचन करके, तो इस प्रकार सेचन करके एक या उप मंत्या नजदीक में ले जा करके उस समाते एकत्रित करके
इस प्रकार से 17 नंबर टिप्पणी में लिखा है बक्ष्यमाण मंतनीय द्वे मध्य। तो इस प्रकार से मंत्र है, मंत्र को ले जाकर के अग्नि के सामने ले जाकर रख दे। तो कहाँ पर ले जाकर रखे, जो स्वयं बैठेगा ना वहां पर, तो उपसम्मत नजदीक में जाकर मंत्र को ले जाकर रख दे। संनियम, तो संनियम का अर्थ गए मध्य संस्थाप्य, अर्थात वो जो औदुंबर के पात्र में जो मंत्र बनाया था जिसमें दूध भी है, मधु भी है और घृत भी डाल दिया, उसको अग्नि के पास में ले जाकर रख दे। उस जो जहाँ पर स्वयं बैठेगा व्यक्ति और अग्नि के बीच में जैसे हाथ पहुंच जाए, उसमें अपना हाथ भी सामने पड़ जाए, अपने सामने और अग्नि के सामने हो जाए और अपने सामने, इन दोनों के बीच में व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उस व्यक्ति आए बाएं न रखे। जैसे व्यक्ति पास में तो रख लेता है लेकिन दाएं तरफ रख लेता है, कहीं बाएं तरफ रख लेता है, ऐसा ना रख करके सीधा रखे, है ना। जैसे थाली, भोजन की थाली में हम भोजन करते ना, तो भोजन की थाली हमारे सामने रहती, दाएं बाएं नहीं रहती। उसी प्रकार से अग्नि और व्यक्ति के बीच में रखे, तो सामने रखे, ऐसे संताप करके स्थापित करके वो मंत्र को औदुंबर के कहते हो। दूसरी एक सुरवा रहती है, तो औदुंबर सुरवा के माध्यम से आवाप स्थानम, जहाँ से एक पात्र में घृत रखा रहते, एक पात्र में जो मंत्र रखे, उस इसको सुरवा के माध्यम से एक है अरे जो घृत का कटोरा है उस कटोरे से आहुति डालता है। किसमें डालता है, अग्नि में डालता है। तो अग्नि में आहुति डालता है तो ज्योति आज्य के द्वारा घृत के द्वारा आहुति डालता है। आगे के मंत्रों से, कौन से मंत्रों से, जो दूसरा मंत्र आएगा उनके माध्यम से मंत्रों के द्वारा आहुति डालता है। यावन तो देवता इत्यादि इस मंत्र के द्वारा आहुति डालता है। आहुति डाल करके कहते हैं जैसे ही स्वाहा, ऐसे बोला स्वाहा बोल करके घृत डाल दिया, उसमें किसमें डाल दिया, घृत अग्नि में डाल दिया। फिर वो बचा हुआ घृत उसमें जो औषधि पीसी हुई थी, मंत्र बनाया था, अर्थात सारी औषधियों को मिल करके जो खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी मान लीजिए, तो सारी औषधियों को जो बनाया था उसी औषधि में एक दो बूंद गिरा दे। जैसे हर जो भी आहुति डाले, आहुति डाल अग्नि में घृत की आहुति डाल करके बचा हुआ घृत उसमें डाल दे। इस प्रकार से वो संस्कार, मंत्र संस्कार हो जाता है। फिर उसको व्यक्ति आगे के मंत्रों के द्वारा भक्षण भी करता है। कौन, कर्मी। तो कर्मी जब भक्षण करता है, भक्षण करने के पश्चात फिर वो उसको क्या प्राप्त हो जाता है, भविष्य में उसको धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वर्णन किया। आगे का पार्ट फिर चलाएं, कल करेंगे।